Hello student, today I am starting a new chapter, function. This is the second chapter of your syllabus, and this is very important because if you know how to create functions, how to call a functions, how to use the functions, it is very easy to learn to do programming. So first we start what is functions. So introduction of function. A function is a programming blocks of codes which is used to perform single related task. It only runs when it is called. We can pass data known as parameter into function. Functions can return data as a result. मतलब क्या होता है कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई फंक्शंस बनाया है, तब तक आप वो फंक्शंस काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे. कॉल करने का मतलब उसको यूज़ नहीं करोगे. जैसे आप मैथ लाइब्रेरी के अंदर आपने पावर फंक्शंस यूज़ किया था, तो पावर फंक्शंस जो था वो तभी यूज़ करते हो, तभी आप वो वर्क करता है जब आप यूज़ करते हो, कॉल करते हो. तो सिमिलरली वो रेडीमेड फंक्शंस बने हुए थे. अब हम अपने फंक्शंस बनाएंगे कि हम अपनी एक लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं इन फंक्शंस की, और जब चाहे हम किसी भी प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं. तो फंक्शंस जो है एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है उस पूरे प्रोग्राम में, जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं. और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं फंक्शंस को बनाने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी यूज सम पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस. प्रिंट इज आल्सो फंक्शंस, जो मतलब जिसमें पैरेंथेसिस, आपके ये जो पैरेंथेसिस होते हैं ये आते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शंस. वो एक फंक्शन जैसे मैथ्स में भी होता है, एफ एक्स लिखते हैं हम मैथ्स में, तो एक्स को उसके ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, तो दैट इज नोन एज फंक्शंस. बट वी कैन आल्सो क्रिएट और ओन फंक्शंस. हम अपने बनाएंगे यहाँ पर. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. जो हम बनाते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, और जो पहले से बने हुए हैं जैसे प्रिंट है, पाव है, ऑल दीज टाइप ऑफ फंक्शंस नोन एज प्री डिफाइंड फंक्शंस. हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को यूज़ करने में. शुरू में आपको लगेगा कि वो प्रोग्राम बड़ा हो गया है, लेकिन कई एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं. नंबर 1, प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट. जब आप फंक्शन से छोटे फंक्शन से मिलकर बनाते हैं प्रोग्राम, तो बहुत ईजी होता है. हम उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, बड़े टास्क को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जिनको फंक्शंस बोल रहे हैं. तो ये इससे ईजी होता है. प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम ईजी. अब आप जब बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, 100 लाइन्स का प्रोग्राम बनाया, तो उसको डिबग करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें एरर निकालना, बहुत टेस्टिंग करना उसकी बहुत मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करके जो फंक्शंस बने हैं उन इंडिविजुअल को चेक करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें आसानी से वो फॉल्ट मिल जाता है या टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है. कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल. अ फंक्शंस में बी यूज लेटर बाय मेनी अदर प्रोग्राम. दिस मीन्स दैट पाइथन programmer can use फंक्शन रिटन बाय अदर्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ओवर वन. मतलब अगर आप किसी और दूसरे बच्चे ने आपका कोई प्रोग्राम बनाया और फंक्शंस बनाया है, आप उस फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, अपने किसी भी प्रोग्राम के बीच में उसको यूज़ कर सकते हैं. कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल, इसका यही मतलब था. कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या, इसी एक ही कोड को हम कई बार यूज़ करते हैं. जैसे पावर फंक्शन आप कई बार यूज़ कर लेते हो, वो एक बार बना दिया गया है, उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. तो सिमिलरली हम भी अपने, जब आप इसी लाइन में अगर आप काम करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो उसमें कई हर रोज़ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं. तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि हर जगह सेम होते हैं, तो उनको हम अपनी लाइब्रेरी में क्रिएट करते, फंक्शंस बनाते जाते हैं और उनको कॉल करते रहते हैं. इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. द लेंथ ऑफ द सोर्स प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस्ड एंड यूजिंग कॉलिंग फंक्शंस एप्रोप्रिएट प्लेस, सो प्रोग्राम बिकम मोर रीडेबल. Functions facilitate procedural abstractions. Once a function is written, programmer would have to know invoke the function only, not its coding. जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है. जैसे आप पावर फंक्शंस में भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की होगी, कैसे वो पावर निकालता है, उसको उसने मल्टीप्लाई किया होगा 3 टाइम, अगर पावर 3 है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब है, हमें रिजल्ट से मतलब है. तो इसी तरह से हम किसी दूसरे का फंक्शन अगर यूज़ करते हैं तो उसके फंक्शंस का नाम हमें पता होना चाहिए, एंड देन वी कैन कॉल इट एंड वी कैन यूज़ इट. So this is called procedural abstraction. Abstraction में without knowing background detail we can access that function. Function facilitates the factorial ring of code. A function can be called the other functions and so on. Creating and calling function user defined. Functions is defined using the def. जब हम कोई functions बनाएंगे तो सबसे पहले हम word लिखेंगे def. Def का मतलब we are starting a new functions. ये कीवर्ड है पाइथन में. जैसे हमने यहाँ पे देखो आप, डेफ माई ओन तो है फंक्शंस का नाम है, माई ओन फंक्शंस ये पूरा एक नाम है. इसकी जगह जैसे आप रेक्टेंगल का बना रहे हैं तो यहाँ पे डेफ रेक्टेंगल आ जाएगा. फिर ये इसका पहचान है कि दिस इज़ अ फंक्शन. कॉलन, न्यू बॉडी स्टार्ट हो रही है. प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन.
एक छोटा सा प्रिंट करके दिखाया हमने फंक्शंस के अंदर। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रिंट हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, जब ये कॉल किया तो इसके अंदर ये जो नाम दिया है आपने यहाँ पर, यही नाम यहाँ पर दे दिया, तो वो कॉल हो जाएगा, वो उसको रन करेगा। कभी भी प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली नहीं चलता है, मतलब ये फंक्शंस कभी अपने आप में नहीं चलेगा। जब आप आपने यहाँ इस लाइन पे कॉल किया तो इसका मतलब वो यहाँ पर गया और उसको प्रिंट कर दिया। वेरिएबल स्कोप इन फंक्शंस, ये भी पढ़ना जरूरी है इसमें फंक्शंस के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड नॉन लोकल वेरिएबल्स। एक्सेस टू ओनली इनसाइड द फंक्शंस ब्लॉक वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड इज नोन एज लोकल वेरिएबल। मतलब जब आप किसी बॉडी के अंदर, जैसे फंक्शंस के अंदर आप कोई वेरिएबल लिखेंगे तो वो वेरिएबल उसी फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होगा, उस फंक्शन से बाहर अवेलेबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एस एक वेरिएबल है, तो ये एस अगर आप बाहर लोगे तो वो दूसरा, ये जो एस लिया ये दूसरा एस है, ये दूसरा एस है। अगर यहाँ पे टी होता है तो ये टी, अगर यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं प्रिंट टी, तो नहीं आता आंसर, क्योंकि वो कहता टी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि टी किसके अंदर का पार्ट है, इस फंक्शंस का। ये डेफ के अंदर जितनी 2 लाइन है, ये इस फंक्शंस की लाइन्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। वेरिएबल विच इज़ एक्सेसिबल अमंग होल प्रोग्राम यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड्स। तो ग्लोबल कीवर्ड से वो आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने 10 फंक्शंस बनाए उसके अंदर भी यूज़ कर लीजिए, या आप प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में यूज़ करिए, सेकंड लाइन में, या लास्ट में यूज़ करिए। नॉन लोकल वेरिएबल, एक्सेसिंग और नेस्टिंग ऑफ फंक्शन यूजिंग नॉन लोकल कीवर्ड्स। इसको अभी एग्जाम्पल से बताऊँ। पहले लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल देखिए। एक मैंने यहाँ पे लिखा, एक फंक्शन डेफ फंक्शन का नाम FUN लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं फंक्शन का नाम, और ये कॉलन इसका मतलब फंक्शन है। इसके अंदर 2 लाइन लगी, आई लव इंडिया, ये आपका लोकल वेरिएबल है एस जो है, और प्रिंट एस कर दिया। तो जो ये एस है ये इसी के अंदर प्रिंट होगा, लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब तक प्रोग्राम यहाँ से चलेगा। जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ चलेगा एस इज इक्वल टू आई लव वर्ल्ड प्रिंट फन एस। अब देखो यहाँ पे हमने फन को कॉल किया, तो फन कॉल करेगा तो यहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, पहला आउटपुट आएगा आई लव इंडिया, और जब प्रिंट एस किया तो क्या प्रिंट हुआ, आई लव वर्ल्ड। तो दोनों एस अलग है, ये लोकल वेरिएबल है और ये बाहर का दूसरे उस आउटर का वेरिएबल है, एस इज आई लव इंडिया, तो ये आई लव वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होगा। ग्लोबल वेरिएबल, अब हमने एक फंक्शंस के अंदर ही एक ग्लोबल एस लिख दिया, तो इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल का, अब ये कहीं पर भी प्रिंट हो सकता है। प्रिंट एस किया और फिर एस इज इक्वल टू आई लव इंडिया, और फिर प्रिंट एस किया, और यहाँ पे हमने बाहर एक पिछली बार की तरह एक वेरिएबल लिया आई लव वर्ल्ड और फंक्शन कॉल किया, तो प्रोग्राम तो यहाँ से चलेगा। पहले एस की वैल्यू आई लव वर्ल्ड हो जाएगा, फन कॉल होगा तो इसके अंदर जाएगा ग्लोबल एस। तो ग्लोबल एस यहाँ आई लव वर्ल्ड आ जाए, क्योंकि एस को एक वैल्यू मिल गई थी तो वो क्या होगा, उसको प्रिंट कर देगा आई लव वर्ल्ड। लेकिन हमने दूसरी वैल्यू डाल दी इसमें आई लव इंडिया, तो सेकेंड टाइम वो आई लव इंडिया प्रिंट करेगा, और फिर आपका 2 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि एक बार यहाँ से एस से और फिर एक बार यहाँ से। इसका मतलब जब हम ग्लोबल कर देते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे प्रोग्राम में पड़ता है। तो ग्लोबल इज द कीवर्ड। फाइंड द आउटपुट ऑफ द कीवर्ड। देखो ग्लोबल, इसका आप करके देखना, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, तो आप समझना इसको, अगर नहीं समझ में आए तो बताना। एक और प्रोग्राम में देखो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। फंक्शन एक्स वाई, एक फंक्शन बनाया, ग्लोबल ए बनाया, ए के 10 है, एक्स वाई वाई का, इस तरह के स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। एक्स पहले वाई में जाएगा, फिर वाई जो है एक्स में जाएगा, बी इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 30 और 20। तो आप प्रोग्राम हमेशा जब इस तरह का होता है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको प्रोग्राम। तो ए को 1 मिल गया, बी को 2 मिल गया, एक्स को 3 और वाई को 4। जब फंक्शन कॉल हुआ तो ये जो है 50 आपका एक्स में गया और 100 आपका वाई में गया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ गई हैं, अब ये इसमें बिजी हो जाएगा। ग्लोबल ए को 10 मिला, और जो ए को 10 मिला तो आपको वैल्यू जो है 1 थी, उसकी जगह 10 आ गया। अब क्या होगा, जब प्रिंट ए करेंगे तो 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अदरवाइज़ 1 होता तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, बी इक्वल टू 20, 30 और 30 कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट ए बी एक्स वाई, तो ये तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई। और उसके बाद एक्स और वाई में तो यहाँ से गई वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर, 50 कहाँ जाएगा एक्स में, और 100 कहाँ जाएगा वो वाई में, और बाकी वैल्यूज़ उसको यहाँ मिल गई, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। लेकिन जब ये प्रोग्राम, ये फंक्शंस ख़त्म हो गया, उसके बाद प्रिंट ए बी एक्स वाई किया, तो ए तो ग्लोबल था इसलिए वही वैल्यू रहेगी, लेकिन बी ने अपनी पुरानी वैल्यू उठा ली 2, और एक्स ने भी पुरानी वैल्यू उठा ली 3, एंड वाई ने भी पुरानी वैल्यू उठा ली 4। क्लियर? मीन्स
जब ग्लोबल होता है उसका इफेक्ट पूरे प्रोग्राम में पड़ा, बाकी वो उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। एक और फंक्शन है ग्लोबल वेरिएबल इन नेस्टेड फंक्शन, जो नेस्टेड वाला ऊपर था। डेफ फंक्शन 1 है, एक्स इज इक्वल टू 100 है, डेफ फंक्शन 2, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दिया, उसमें ग्लोबल एक्स किया और एक्स 200। तो प्रिंट ये, तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ फंक्शन 1 कॉल किया, तो फंक्शन 1 कॉल करके एक्स इज इक्वल टू 100 हो गया। तो जब हमने प्रिंट किया प्रिंट बिफोर कॉलिंग फंक्शंस, तो यहाँ पर एक्स ने ये वाली वैल्यू ली 100, ठीक, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस फंक्शंस के अंदर नहीं है। अगर ये लाइन थोड़ा आगे से होती तो अब यह x में 200 आता है, लेकिन ये कहाँ पर है, इसके साथ है, ये x के साथ है। तो x के साथ है तो क्या प्रिंट किया 100 बिफोर कॉलिंग फंक्शंस 2 नाउ। अब फंक्शंस 2 को कॉल किया, तो फंक्शंस 2 को लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 100 आ गया। फंक्शंस 2 को कॉल किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ गए हम फंक्शंस 2 और यहाँ पे ग्लोबल x और x की इक्वल टू कितना है 200। तो वहाँ पर यह x का इन मेन तो आपका आ गया 200 और उसमें आ गया आपका 100। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे फिर।